Good morning, children. Today I am going to teach you a new chapter in geography. The name of the chapter is Earth in the Solar System. When we look at the sky during the night time, it is filled with tiny shining objects. Some are bright, others are dim. Some of them do not twinkle as others do. तो जब हम रात के टाइम पे स्काई में देखते हैं तो हम वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बड़े ब्राइट होते हैं और कुछ डिम होते हैं। इसके अलावा जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं। इसके अलावा हम स्काई में हम मून भी दिखाई देता है हमें। तो जो मून होता है वो डिफरेंट शेप्स में दिखाई देता है और जो मून है वो एक महीने में एक बार फुल मून दिखाई देता है। सो दैट इज़ कॉल्ड पूर्णिमा। और 15 डेज बाद जो मून होता है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। दैट इज़ कॉल्ड अमावस्या। नाउ जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं हमें दिन के टाइम क्यों नहीं दिखाई देते? इसका ये रीज़न है कि हमें दिन के टाइम इसलिए दिखाई देते कि जो सन की जो लाइट है दिस डज नॉट अलाउ अस टू सी दीज ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। नाउ कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में जो जिनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है। दीज आर कॉल्ड स्टार्स। नाउ दीज स्टार्स आर सिमिलर टू सन, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, मतलब बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. जब हम स्काई में देखते हैं तो हम कभी कभी जो स्टार्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, वो कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, कुछ शेप्स बनाते हैं। These are called constellation. In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. तो जो एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम पे जो लोग हैं वो स्टार्स की सहायता से डायरेक्शन का पता करते थे। तो जो नॉर्थ स्टार होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोल स्टार, वो एक ही पोजीशन में होता है स्काई में। सो दिस स्टार हेल्प्स अस टू नो अबाउट द डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। नाउ some celestial bodies do not have their own heat and light. They are called planets. कुछ celestial bodies होती है जिनकी अपनी heat and light नहीं होती. These are called planets. तो जो हमारा जो अर्थ है जिसमें हम रहते हैं, that is a planet. The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth. जो मून जो हमें स्काई में दिखाई देता है वो हमारे अर्थ की सैटेलाइट है। तो वो हमारे अर्थ का कंपेनियन है क्योंकि वो अर्थ के चारों तरफ मूव करता रहता है। नाउ वी कम टू अदर पैराग्राफ. Solar system. The sun, 8 planets, satellites, and some of the celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. दो सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और जो सेलेस्टियल बॉडी जैसे एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरियल्स सब मिला के सोलर सिस्टम बनाते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. सन. द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. तो जो सन है इट इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम और ये सारे प्लैनेट्स को एक जगह होल्ड करके रखता है। तो ये इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स. नाउ वी कम टू प्लैनेट्स. नाउ देयर आर 8 प्लैनेट्स और उनका जो ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द सन वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. अब जो सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपने एक फिक्स पाथ में मूव करते हैं सन की चारों तरफ. दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट. जो मर्क्यूरी है इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. It takes 88 days to revolve around the sun. इसके अलावा जो प्लूटो था earlier it was a planet, लेकिन अब वो planet नहीं है क्योंकि it is very small. Now we come to Earth. The Earth is the third nearest planet to the sun. It is the fifth largest planet. Now जो Earth है ये it is the only planet which has life. अब इसका एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पे सारी जो कंडीशंस हैं वो लाइफ के लिए फेवर करती हैं. जैसे यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर है, ना ज़्यादा यहाँ पे गर्म है ना ज़्यादा कोल्ड है. इसके अलावा यहाँ पे एयर है और वाटर है. नाउ अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट.
It looks blue because 70% of the earth is covered with water. Now we come to moon. The earth, our earth has only one satellite, that is the moon. अब जो हमारी अर्थ है उसकी सिर्फ एक सैटेलाइट है, अब वो है मून. अब जो मून है ये हमें बड़ा दिखाई देता है. इसका ये रीज़न है कि ये हमारे अर्थ के नज़दीक है. The moon moves around the earth in about 27 days. It takes the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible. अब जो मून होता है ये अर्थ के चारों तरफ मूव करता है तो 27 डेज लेता है. तो इसका जो टाइम ऑफ रोटेशन है और टाइम ऑफ रेवोल्यूशन है वो एक ही है. सो दैट इज़ वाई only one side of the moon is visible from the earth. Now we come to next page. Asteroids. Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These are called asteroids. तो स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा कुछ छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो सन के चारों तरफ मूव करती हैं. दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड. ये जो बॉडीज़ होती हैं, जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं, दे मूव बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. नाउ वी कम टू मीटरॉइड्स. द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स. जो छोटे छोटे पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, दीज आर कॉल्ड मीटरॉइड्स. तो कभी कभी जो मीटरॉइड्स होते हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं एंड दे स्टार्ट बर्निंग. तो जब बर्न होते हैं तो फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देती है, तो दैट इज़ कॉल्ड शूटिंग स्टार. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars and this is called Milky Way. तो जब हम स्काई में वाइट बैंड ऑफ स्टार्स देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड मिल्की वे. इट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार. इट इज़ नोन एज गैलेक्सी. नाउ बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स बनाते हैं. सो दिस एंड माय चैप्टर. थैंक यू.